वेलकम टू बूस्ट आई स्पीसीज। टुडेज लेक्चर इज द गवर्नर। सो जैसे कि सेंट्रल लेवल का पैटर्न है गवर्नमेंट का, सेम लेवल पे रेप्लिकेट, सेम तरीके का रेप्लिकेट किया गया स्टेट लेवल पे। ठीक है। देन आर्टिकल 153 से लेके 167 तक में जो उसका जो पार्ट 4 है उसमें सारा जो डीलिंग है यानी किससे रिलेटेड है वो गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट से रिलेटेड है। देन स्टेट लेवल पे जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है स्टेट का वो गवर्नर होता है। जनरली द पर्सन इज द गवर्नर ऑफ ओनली वन स्टेट। नॉर्थ शुरू में क्या था, एक इंसान एक ही स्टेट का एक गवर्नर होता था, लेकिन फिर 7th अमेंडमेंट पास किया गया 1956 में। उसमें ये अलाउ किया गया कि ठीक है, एक पर्सन एक से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर हो सकता है एक टाइम पे अगर ज़रूरत पड़ती है। देन अब जो आर्टिकल 155 है उसमें मेंशन है लाइक जो गवर्नर है उसको अपॉइंट करेगा कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और वो अपने टर्म को होल्ड कर सकता है फॉर द 5 years फ्रॉम द डेट इन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। जिस दिन गवर्नर अपने ऑफिस में एंट्री लेगा और अपनी चेयर को होल्ड करेगा, जाके उस पर बैठेगा, उसी दिन से उसका 5 year का जो टर्म है वो स्टार्ट होगा। देन जब लेकिन जो टर्म है 5 year का गवर्नर का, वो है सब्जेक्टेड टू द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 156 का फर्स्ट। मतलब प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट मीन्स होता है कि प्रेसिडेंट कैन रिमूव हिम एट एनी टाइम। ठीक है। फर्दर जो गवर्नर है अगर वो अपनी मर्जी से कभी रिज़ाइन करना चाहे देन ही और शी कैन रिज़ाइन एट एनी टाइम बाय राइटिंग ए लेटर टू द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 156 का सेकेंड पार्ट। देन आर्टिकल 157, इसमें जितनी भी क्वालिफिकेशन है कुछ बेसिक फॉर द पोस्ट ऑफ द गवर्नर ये मेंशन है 156 वाले में। पहला क्या है, सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। दूसरा एज 35 से अबव होनी चाहिए। देन बेसिक यही दो क्वालिफिकेशन मेंशन है। देन जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 रीऑर्गेनाइज द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर इनटू the Union Territory of Jammu and Kashmir with the legislature and the Union Territory of Ladakh without legislature. ठीक है। And both are newly created Union Territories will be administered by the President through the Lieutenant Governor appointed by him. मतलब जो 2019 का जो जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ उसमें क्या हुआ, उसमें दो चीज़ें उससे बनी है। पहला तो एक जम्मू कश्मीर की यूटी बनी है यूनियन टेरिटरी, उसमें लेजिस्लेचर भी है, जैसे दिल्ली में है लेजिस्लेचर, लेकिन दिल्ली भी यूटी है, बट थोड़ा स्पेशल केस है दिल्ली का बिकॉज वो नेशनल कैपिटल भी है। ठीक है। देन जो यूटी है लद्दाख की एक दूसरी बनाएगी बट उसमें लेजिस्लेचर नहीं है। ठीक है। लेकिन दोनों को जो एडमिनिस्टर करने की पावर है एडमिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट उसको एडमिनिस्टर करते हैं बाय दी मतलब थ्रू दी लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो जिसको अपॉइंट भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। ठीक है। देन जो एग्जीक्यूटिव वर्क जितने भी स्टेट के होते हैं वो किसके नाम पे होते हैं, गवर्नर के नाम पे होते हैं। जैसे कि कंट्री के जितने भी एग्जीक्यूटिव वर्क हैं वो किसके नाम पे होते हैं, प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं। सेम है। देन जो चीफ मिनिस्टर होता है यूटी का, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूटी ऑफ यानी यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, उसको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 239AA। ये केस थोड़ा सा अलग है इसलिए। देन जो सैलरी वेजेस एंड अदर एक्सपेंडिचर हैं गवर्नर से रिलेटेड वो हम कहाँ से लेते हैं, चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ईच स्टेट। ठीक है। और अंडर द आर्टिकल 202(3) का पार्ट ए। ठीक है। पूरा ऐसे आपको पता होना चाहिए। देन जो गवर्नर है उसको कई पावर हैं, लाइक अपॉइंट करता है किसको, चीफ मिनिस्टर को, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी स्टेट लेवल पे, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनको अपॉइंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर अंडर आर्टिकल 164(1). ठीक है। एंड जो गवर्नर है वो इंट्रीगल पार्ट है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, जस्ट लाइक द जो प्रेसिडेंट है वो इंट्रीगल पार्ट है पार्लियामेंट का। ठीक है। एंड जो गवर्नर हैं उनको राइट है टू एड्रेसिंग एंड सेंडिंग मैसेजेस एंड ऑफ समनिंग, प्रोरेगोइंग एंड डिजॉल्विंग द स्टेट असेंबली, ये तीनों काम कर सकते हैं। ठीक है। देन गवर्नर हैज़ राइट टू नॉमिनेट 1/6 ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल।
जो 16 मेंबर है लेजिस्लेटिव काउंसिल के यानी स्टेट लेवल पे, उनको गवर्नर ही नॉमिनेट करता है। देन गवर्नर ऑफ ए स्टेट, अगर जो गवर्नर है किसी भी स्टेट का उसको लगता है कि जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है वो प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड नहीं है, तो उसके लिए वो क्या उनके पास पावर था कि एक मेंबर को नॉमिनेट करा सकते थे टू दी मतलब इन दी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट। लेकिन ये जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी वाला जो ये है, अब हमने इसको क्या कर दिया गया है, एक्सटेंड नहीं किया है, अब हमने इसको ख़त्म कर दिया है बाय दी 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये 2019 में पास हुआ था, ठीक है। इनिशियली था बट अब प्रेजेंटली नहीं है। दस जो अरेंजमेंट फॉर द नॉमिनेशन ऑफ वन मेंबर ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ एंडेड, सिंपल कि अब ये एंड हो चुका है, ठीक है। देन आर्टिकल 165 में ये है कि कोई भी पर्सन जो क्वालिफाइड है फॉर द जज ऑफ द हाई कोर्ट, उसको हम अपॉइंट करते हैं क्या, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट बाय द गवर्नर। अब कोई भी पर्सन जो एडवोकेट जज की वाली क्वालिफिकेशन रखता होगा हाई कोर्ट के जज की, वो एडवोकेट जनरल स्टेट का अपॉइंट होता है और उसको अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर, ठीक है। अब आते हैं बिल वाला। क्या होता है, जब भी कोई बिल भेजा जाता है गवर्नर को कि स्टेट लेजिस्लेचर पास करके भेजता है, तो कुछ ऑप्शन होते हैं गवर्नर के पास कि वो उस बिल पे क्या क्या एक्शन ले सकता है। पहला एक्शन तो सिंपल, वो क्या करे, बिल आए उसके पास, उसको ठीक लगे और वो उसको चुपचाप अपनी असेंट दे दे यानी अपनी सहमति दे दे, या उसको कुछ नहीं सही लगे या उसको वो रिटर्न कर दे, उस बिल को भेज दे, वापस भेज दे। लेकिन मनी बिल को कोई नहीं वापस भेज सकता है गवर्नर, ना गवर्नर भेज सकता है स्टेट लेवल पे, और सेंट्रल लेवल पे भी मनी बिल को प्रेसिडेंट वापस नहीं भेज सकता, ठीक है, ठीक है। जो या तो असेंट दे या रिटर्न भेजे कि आप उसको रिकंसिडर करिए, मुझे कुछ इसमें चेंजेस आप अगर कर सकते हैं कुछ, ऐसा कुछ, ठीक है। देन लेकिन अगर जो बिल है फिर से पास कर दिया जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर से, फिर से पास करके गवर्नर के पास आता है असेंट के लिए, देन क्या होगा, देन जो गवर्नर है उसको अपनी असेंट देनी ही पड़ेगी, अपनी सहमति देनी ही पड़ेगी। यानी जो गवर्नर है उनके पास बिल को रिटर्न करने का सिर्फ एक ही चांस होता है, एक ही बार वो ऐसा किसी एक बिल पे कर सकते हैं। देन आर्टिकल 201 में ये है कि कोई बिल रिजर्व किया गवर्नर ने कि वो उस बिल को वो भेजेंगे प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। देन प्रेसिडेंट विल डिक्लेयर वेदर टू गिव असेंट टू द बिल और नॉट, ठीक। तो ये है 201 में। देन 202 का 3 पार्ट, इसमें क्या है, इसमें यह है कि प्रेसिडेंट को क्या अलाउंसेस मिलेंगे, क्या सैलरी मिलेगी, जो अदर एक्सपेंडिचर हैं उनके ऑफिस से रिलेटेड, ये सारे कहाँ से लिए जाएंगे, चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, चार्ज ऑन याद रखिएगा, ठीक है। देन गवर्नर वो क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनेंसेस को कभी भी ला सकते हैं अगर स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं है, अंडर आर्टिकल 213। और स्टेट लेवल पे ऑर्डिनेंस कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। चलिए मैं ही आपको बता देती हूँ। स्टेट पे है 123, सॉरी नेशनल लेवल पे है जो प्रेसिडेंट लाते हैं ऑर्डिनेंस 123, और स्टेट लेवल पे है 213। देखिए नंबर वही सेम है, प्लेसिंग बदल रही है आगे पीछे वालों की। कन्फ्यूजन हो कभी तो आप ऐसे याद रखिए, वैसे सबको पता होगा, इजी है, ठीक है। देन जो गवर्नर है उनके पास भी कुछ पावर्स होती हैं, कुछ पार्डन करने के लिए चीज़ें, लाइक वो ही कैन ग्रांट पार्डन्स, रिप्राइव्स, रिस्पाइट्स, रेमिशन ऑफ punishment or suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offense given by any law relating to the matter to which the executive power of the state extends। ये है अंडर आर्टिकल 161। सिंपल है, किसी की कुछ तरीके की जो सज़ा कम कर देना, समय कम कर देना, सज़ा का तरीका कम हो जाना, तो ये अगर वो स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर आता है, स्टेट के एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर आता है वो मैटर, देन गवर्नर कैन ग्रांट सच pardons and give some such type of reliefs, simple, ठीक है। देन सरोजनी नायडू वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड एट द गवर्नर ऑफ एनी स्टेट, ठीक है। और वो गवर्नर किसकी बनी थी, उत्तर प्रदेश की, 15 अगस्त 1947 से लेके
2 नवंबर, सॉरी 2 मार्च 1949, यानी 2 मार्च 1949. So this is it in this lecture.